नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में लोक विकास एवं पर्यावरण से महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्नों को देखेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। सभी उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जेट, सेट, बेट या PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए, सभी महत्वपूर्ण है। तो प्रथम प्रश्न है, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों की समय अवधि क्या थे? कई वीडियो हमने बताए हैं सब प्रश्नों को और उसी का फास्ट रिवीजन है और कुछ नए प्रश्न भी है। प्रथम विकल्प है 2000 से 2015, 2005 से 2020, 1995 से 2010 या 2015 से 2030 ईस्वी। तो सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य NDG का समय अवधि क्या था? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए 2000 ईस्वी से 2015 ईस्वी। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों SDG का लक्ष्य अंडर वाटर लाइफ बिलो वाटर अंडर वाटर लाइफ कौन सा है? SDG 13, SDG 14, SDG 15 या SDG 16? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी SDG 14, SDG 14। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये दो प्रश्न बन रहा है इसमें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ब्राजील में। तो ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972, 1987, 1992 या 2002 ईस्वी? सही उत्तर क्या होगा आप लगा सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 1992। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल है? किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल है? विकल्प है वियना कन्वेंशन, मोंट्रियल प्रोटोकॉल, रियो घोषणा पत्र या बेसल कन्वेंशन? सही उत्तर का चुनाव करिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी रियो घोषणा पत्र, रियो सम्मेलन। प्रश्न नंबर 5, किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी प्रतिबद्धताएं वापस ले ली थी? क्योटो प्रोटोकॉल पर हमारे वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी प्रतिबद्धताएं वापस ले ली थी? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी कनाडा। नेक्स्ट, ताजमहल को मुख्य रूप से किस गैसीय प्रदूषक से खतरा है? ताजमहल को मुख्य रूप से किस गैसीय प्रदूषक से खतरा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को मुख्य रूप से खतरा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसको हम कई वीडियो में करवाते हैं, उसी में यह भी है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? विकल्प है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी समताप मंडल। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी है? प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या ओजोन? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी जलवाष्प। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, यूरो 6 उत्सर्जन मानक BS6 भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है?
BS6 भारत में मुख्य रूप से किस निम्नलिखित प्रदूषक को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है? विकल्प है CO और NO, SO2 या PM, PM या NO या CH4CO। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, PM और NO। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल में अत्यधिक विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प है अम्लीकरण, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन या लवणीकरण। सही उत्तर क्या होगा आप बता सकते हैं, सही उत्तर आप लगा सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का संचालन कौन सा संस्थान करता है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र या राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। कितनी बार यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन को प्रेरित करने वाला एक मानव जनित कारक है? विकल्प है तीव्र वर्षा, यह तो मानव नहीं करते हैं, तीव्र वर्षा तो भगवान पर निर्भर है। भूकंप, यह भी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। पेड़ों की कटाई या ज्वालामुखी गतिविधि, तो ज्वालामुखी गतिविधि भी ये मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, किसी आपदा की घटना से पहले की जाने वाली तैयारी को क्या कहा जाता है? कोई अगर आपदा आने वाली है और उसकी सूचना पहले मिल चुकी है तो उसकी तैयारी के संबंधित जो कहा जाएगा उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है समन, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, निवारण या तैयारी। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उसे तैयारी ही कहा जाता है। जो आपदा आने की पहले की जो तैयारी की जाती है उसको निवारण भी कह सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन कौन सा है? मरुस्थली को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन कौन सा है? UNFCCC, CBD, UNCCD या CITES। सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, UNCCD। सभी का फुल फॉर्म हमने अपने पीछे वाले कई वीडियो में बताए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक जिसके लिए कोई प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा प्राकृतिक आपदा है जिसके लिए चेतावनी मौजूद नहीं है? चक्रवात, भवंडर, बाढ़ या सुनामी। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, भवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? यह प्रश्न भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर कई पिछले प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। यह प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? भारत के पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसमें सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है क्योंकि वहां धूप बहुत तेज पड़ता है। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम पवन गति लगभग कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा आप सभी जानते होंगे जो हवा के माध्यम से उड़ाया जाता है, खास करके हमने देखा आंध्र प्रदेश में बहुत लगा हुआ था इसके अति। उसके अलावा आप कर्नाटक में भी देखा जा सकता है और कई राज्यों में यह पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली तैयार की जाती है।
विकल्प के रूप में है 1 मीटर प्रति सेकेंड या 30 ms या 10 ms या 20 ms। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी 3 A प्रति एस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, बायोगैस ऊर्जा का कौन सा रूप खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में? बायोगैस, बायोडीजल या बायोएथेनॉल या बायो ऑयल? सही उत्तर आप प्रश्न से ही पता चल जा रहा है, आसान प्रश्न है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा बायोगैस। गोबर के द्वारा इसको तैयार करके, गोबर गैस भी गांव में कहीं कहीं लगा मिलता है, तो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, जल विद्युत ऊर्जा को अक्सर एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। विज्ञान के विद्यार्थी होंगे तो नवीकरणीय समझ रहे होंगे, जिसका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन इसमें कौन से पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, भूमि का अम्लीकरण या नदी की पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का प्रभाव या ओजोन परत का क्षरण? तो इसमें क्या प्रभाव हो सकता है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, नदी की पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर प्रभाव। प्रश्न नंबर 20, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का मुख्य लाभ क्या है? हाइड्रोजन गैस का मुख्य लाभ क्या है ईंधन के रूप में? क्या यह सस्ता है या आसानी से उपलब्ध है या इसका उप उत्पादक केवल जल है या यह उच्च ऊष्मीयमान वाला है? सही उत्तर का गेस कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, इसका उप उत्पादक केवल जल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 1981, 1986 या 1992? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी 1986। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हमें कई वीडियो में से शामिल भी करते हैं, क्योंकि आप सभी लगातार प्रयास कीजिएगा तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, भारत का जैव विविधता अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में जैव विविधता अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 2000 ईस्वी, 2002 ईस्वी या 2005 या 2010? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी 2002। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविधता को क्या कहा जाता है? कोई भी प्राकृतिक रूप से या जंगल हो, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, और इस विविधता को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या जैव विविधता? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी जैव विविधता। इस प्रश्न में कई बार लोग विकल्प नंबर सी को लगाते हैं, लेकिन सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNESCO या IUCN, WWF या UNEP? सही उत्तर का चुनाव करिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी IUCN। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन सूट संरक्षण विधि का उदाहरण है? वनस्पति विज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक या चिड़ियाघर? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, सबसे पहले पर्यावरण जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प के रूप में है रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग या नैरोबी? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी स्टॉकहोम। नेक्स्ट
फ्लाई एश किस प्रकार के विद्युत संयंत्र का उप उत्पादन है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र? सही उत्तर का क्या चुनाव कर लीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, तापीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2010 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी या 2016 ईस्वी? सही क्या उत्तर होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 2014 ईस्वी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने स्वच्छ भारत पर बहुत ध्यान दिया। और आप देखते होंगे जब पहले भी ट्रेन की यात्रा आप किए होंगे 2014 के पहले और 2014 के बाद की स्थिति देखते हुए स्वच्छता के विषय में भारत में बहुत सुधार हुआ है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 2014। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पार्टिकुलेटर मैटर कणिकीय पदार्थ है जो मानव फेफड़ों की गहराई तक जा सकता है? PM10, PM5, PM2.5 या PM1.0? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, PM2.5। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है मित्र, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है आप तक इन प्रश्नों को पहुंचाने में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन और निपटान से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ई कचरे का कम उत्पादन या पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी, विषैले पदार्थों की उपस्थिति या ई कचरे की कम लागत या ई कचरे का उपयोग केवल औद्योगिक क्षेत्रों में होना? लास्ट प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी और विषैले पदार्थों की उपस्थिति। तो 30 के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस पे। पेपर 1 जो यूजीसी है, झारखंड जेट, बेट सेट, एमएच सेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी चल रही है। और पेपर 2 के तहत इन्हीं परीक्षाओं के लिए सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। तो आप सभी लगातार बने रहिए, आपकी संपूर्ण तैयारी हमारे YouTube चैनल पर करवा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।